हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रांजल। वेलकम बैक टू एटीएस क्लासेस। पिछली बार आपने जूलियस सीजर का एक्ट वन सीन वन देखा था और इस बार हम कंटिन्यू करेंगे एक्ट वन सीन टू पे। इस बार हम देखेंगे कि रोम में किस तरीके से सीजर का पूरा पूरा एक काफिला साथ में आता है। रोम एक पब्लिक प्लेस है और किस तरीके से सीजर का जो सेरेमनी है, वो जो जीत के आ रहा है, वो किस तरीके से उसका स्वागत होता है और लोगों का क्या रिएक्शन होता है। तो जूलियर सीजर एक्ट वन सीन टू, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोम अ पब्लिक प्लेस, एंटर इन प्रोसेशन द सीजर एंटनी रेडी फॉर द कोर्स कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया सीजर की वाइफ है। पोर्शिया, पोर्शिया ब्रूटस की वाइफ है। डिशियस एक सीनेटर है ये। सिसाइरो ये सबसे ज्यादा नामी आदमी है, इसकी बात लोग रोम में बहुत ज्यादा सुनते हैं, मानते हैं। सबसे बूढ़ा व्यक्ति है सिसाइरो और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड व्यक्ति भी है। ब्रूटस सीजर का काफी क्लोज है। कैशियस मेन प्लॉटर, यही है जो कॉन्स्पिरेसी को आगे ले जाएगा। एंड कैस्का, इन सबके साथ भीड़ है, भीड़ आ रही है सीजर के साथ। एंड देयर इज अ सूथ सेयर, ये सूथ सेयर ये एक वेल विशर है सीजर का, जो कि सीजर को आगाह करेगा कि 15 मार्च को बचे रहना। आज का जो दिन है, दिस इज द फीस्ट ऑफ लुपरकल। ये लुपरकिल क्या है? एक दौड़ होती है, एक रेस होता है रोम में, जिसमें कि लोग एंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि एंटनी भी दौड़ेगा। एंटनी सीजर का बहुत ही क्लोज है और सीजर उसको बहुत ज्यादा मानता है। एंटनी भी इसमें दौड़ेगा और सीजर कहेगा कि कैलिफोर्निया जो कि सीजर की वाइफ है, उसको जाओ और छुओ ताकि वो बैरन से फर्टाइल हो जाए। यानी अभी तक सीजर और कैलिफोर्निया का कोई भी सन या डॉटर अभी तक हुआ नहीं है। इसीलिए इस फीस्ट ऑफ लुपरकल में माना जाता है कि जो बैरन लेडीज हैं वो फर्टाइल हो जाती हैं, और इसलिए एंटोनी को यही बोलेगा सीजर कि जाओ दौड़ो और जा करके कैलिफोर्निया को छू के ही वापस आना। तो ये एक मान्यता है। आज का दिन 15 फरवरी का है और सीजर पॉम्पे और उसके 2 सन्स को हरा करके वापस लौट रहा है। आइए देखते हैं। सीजर कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, सीजर बोलता है अपनी वाइफ से कैलिफोर्निया। कैस्का, कैस्का बोलता है पीस हो। सीजर स्पीक्स, यानी वहां म्यूजिक बज रहे हैं, ढोल हो रहा है, नगाड़े हो रहे हैं। किस खुशी में? क्योंकि सीजर वापस आ रहा है। तो जब सीजर वापस आ रहा है तो म्यूजिक बज रहे हैं, तो कैस्का कहता है पीस हो। कौन बोल रहा है? सीजर बोल रहा है। सीजर स्पीक्स। सीजर कैलिफोर्निया, वो अपनी वाइफ को बुलाता है। कैलिफोर्निया बोलती है ये हियर माय लॉर्ड। हाँ बताइए सीजर। यस प्लीज बताओ। सीजर, stand you directly in Antonius' way when he doth run his course. Antonius, एंटोनियस एंटनी का नाम है। वो यानी सीजर कैलिफोर्निया को इंस्ट्रक्शन देता है कि सामने खड़ी रहो। जब एंटनी दौड़ेगा तो मेक श्योर तुम सामने रहो ताकि वो तुमको छू पाए और तुम बैरन से फर्टाइल हो पाओ, यानी हमारी औलाद हो पाए। इसीलिए इस फीस्ट ऑफ लुब्रिकल का बहुत महत्व है। एंटोनी के वे में खड़ी रहो, ये ऑर्डर करता है सीजर कैलिफोर्निया को। उसके बाद सीजर मुड़ता है एंटोनी की तरफ और बोलता है एंटनी, सीजर माय लॉर्ड, यानी वो बोलता है एंटनी, सीजर माय लॉर्ड, फॉरगेट नॉट इन योर स्पीड एंटोनियस टू टच कैलिफोर्निया of our elder says the barren touch on this holy chase shake off their sterile curse. एंटोनी को वो बोलता है एंटोनी, जब तुम दौड़ोगे तो अपनी दौड़ में भूल मत जाना कि तुम्हें कैलिफोर्निया को छूना है, क्योंकि जो
ऐसी कहावत है कि जो इस रेस में, इस फीस्ट ऑफ लुब्रिकल में बैरन लेडी को छू देता है, वो जो रेसर बैरन लेडी को छू देता है, वो अपने बैरन को शेक ऑफ कर देती है और वो फर्टाइल हो जाती है। तो एंटोनी भूलना मत, बिल्कुल मत भूलना कि तुम्हें कैलिफोर्निया को छूना है। अब क्या कर रहा है एंटोनी, सीजर की बात को मानेगा। एंटोनी कहता है आई शैल रिमेंबर सर, आई शैल रिमेंबर व्हेन सीजर से डू दिस इट इज परफॉर्म। मुझे बिल्कुल याद रहेगा सीजर कि जब आप बोलते हो कि ये होना चाहिए तो ये होगा। अब सीजर सेट ऑन द लीव नो सेरेमनी आउट। अब इतने में म्यूजिक दोबारा स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सीजर आ रहा है, लोग बहुत खुश हैं, लोग चाहते हैं कि सीजर देखो, वाह वाह क्या बात है, सीजर आ रहा है पॉम्पे को हरा के, उसके 2 सन्स को हरा के। तो एक उत्सव का माहौल है, एक चारों तरफ फेस्टिवल का माहौल है, लोग छुट्टी मना रहे हैं, लोग सीजर की जय जयकार कर रहे हैं। इतने में भीड़ को चीरते हुए एक जोर से आवाज आती है, वो सूटसेयर की आवाज आती है, सीजर सीजर। सीजर सुनता है भीड़ में, कौन? हा हु कॉल्स, हा हु कॉल्स, किसने बुलाया, किसने बोला सीजर? कैस्का। बिट एवरी नॉइज एंड स्टिल पीस येट अगेन। कैस्का कहता है शांत, सारे म्यूजिक को रोको, कोई कुछ बोल रहा है। सारा म्यूजिक बंद हो जाता है और इसके बाद सीजर कहता है हु इज इट इन द प्रेस दैट कॉल्स ऑन मी। कौन है वो, कौन है वो जो अभी चिल्लाया जोर से, सीजर किसने मेरा नाम लिया? आई हेयर द टंग, मुझे उसकी आवाज सुनाई पड़ी, इतने बड़े म्यूजिक में भी, इतने लाउड म्यूजिक में भी मुझे उसकी आवाज सुनाई पड़ी। क्राई सीजर स्पीक, सीजर इज टर्न टू हियर। कौन है वो, सामने आओ, सीजर तुम्हें सुनने के लिए तैयार है। कौन है वो, सामने आओ। सूत सेयर बोलता है बी अवेयर, ध्यान रहे सीजर, बी अवेयर द ईट्स ऑफ मार्च। डायरेक्ट सूट सेयर ने ईट्स ऑफ मार्च का मतलब 15 तारीख, मार्च की 15 तारीख, और कहा केयरफुल रहना सीजर, अगले महीने 15 तारीख मार्च, 15 मार्च को बी अवेयर, बिल्कुल केयरफुल रहना। सीजर सुनता है 15 तारीख मार्च, व्हाट मैन इज दिस, पूछता है ये कैसा आदमी, कैसा आदमी है ये, है? ब्रूटस ए सूटसेयर बिड्स यू टू बी अवेयर ईट्स ऑफ मार्च। ब्रूटस जो कि उसका काफी करीबी है सीजर का, वो कहता है ये सूटसेयर आपको सीजर 15 मार्च को अवेयर रहने के लिए कह रहा है और बहुत बहुत केयरफुल रहने के लिए कह रहा है। सीजर कहता है अच्छा, सेट हिम बिफोर मी, लेट मी सी हिज फेस, सामने लाओ, सामने लाओ, कौन है ये, कौन है ये, मुझे उसका चेहरा देखना है, लेट मी सी हिज फेस, मुझे उसका चेहरा देखना है। कैशियस, फेलो कैशियस, याद रखिएगा कैशियस की सारी प्लॉटिंग है, वो कहता है कैशियस, फेलो कम फ्रॉम द थ्रोन एंड लुक अपॉन सीजर, क्राउड से बाहर आओ, कौन हो तुम, क्राउड से बाहर आओ, सीजर तुमको देखना चाहते हैं, तुम देखो सीजर की तरफ, क्राउड से बाहर आओ। सीजर आता है, सूटसेयर बाहर आता है, व्हाट से दाउ टू मी नाउ, स्पीक वंस अगेन, क्या बोला था तुमने, हाँ क्या बोला था तुमने, एक बार फिर से बोलो जरा। सूटसेयर, बी अवेयर सीजर, आपको 15 मार्च को बहुत केयरफुल रहना है, बी अवेयर सीजर, 15 तारीख आपके लिए खतरा है, अगले महीने यानी मार्च में 15 तारीख आपके लिए खतरा है। आज की डेट कौन सी है, 15 फरवरी, एक महीने बाद क्या होगा, 15 मार्च। तो इस वजह से एक्ट 1 सीन 2 जो है काफी खास है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि सीजर को पहली वार्निंग मिलती है सूटसेयर के द्वारा, और सूटसेयर ये कहता है बी अवेयर सीजर ईट्स ऑफ मार्च, ईट्स ऑफ मार्च का मतलब 15 मार्च, ठीक। सीजर, ही इज अ ड्रीमर, अरे क्या मैं, सीजर मुझे कह रहा है, मुझे कह रहा है अवेयर रहने के लिए,
ये सपने देखता है। लेट अस लीव हिम पास, यानी सीजर पूरी तरह से इग्नोर करता है कि मैं पॉम्पे को हरा के आ रहा हूं, मैं एक बड़ा जनरल, और मुझे कह रहा है बी अवेयर, यानी मेरे ऊपर खतरा है। सीजर इन फुल कॉन्फिडेंस, सीजर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में, और कहता है ये मुझे कह रहे हैं कि मैं 15 मार्च को मैं अवेयर रहूं, देखा जाएगा, चलो ये ड्रीमर है, ये सपने देखता है, चलो उसको छोड़ो, आगे चलो। और इतने में ढोल नगाड़े सब कुछ बजने लगते हैं, इतने में ढोल ढोल और नगाड़े सब कुछ बजने लगते हैं, और सीजर का काफिला आगे निकलता है। लेकिन दो लोग रुक जाते हैं वहां पे, दो लोग बिल्कुल रुक जाते हैं, और ये है ब्रूटस और दूसरा कैशियस। कैशियस और ब्रूटस में अब बात होगी, और ये कैशियस जो है ब्रूटस को मोटिवेट करेगा अपनी तरफ लाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, ताकि सीजर जो है ये कहीं रोम का किंग ना बन जाए, उसको क्राउन ना दिया जाए। ये ब्रूटस को मोटिवेट करेगा, और कैशियस और ब्रूटस का आपस में अब क्या होगा, कन्वर्सेशन होगा। कि आइए सुनते हैं, अच्छा लगेगा। क्या है, क्या बोलता है कैशियस? कैशियस ब्रूटस को रोकता है। विल यू गो टू सी द कोर्स? ये रेस, फीस्ट ऑफ लुप्रिकल रेस, एंटोनी दौड़ेगा, कैलिफोर्निया वहां खड़ी रहेगी, एंटोनी जाएगा, छुएगा, और वो बैरन से फर्टाइल हो जाएगी। तो क्या ये सब रेस तुम देखने के लिए जा रहे हो क्या? ब्रूटस कहता है, नॉट आई, नहीं नहीं, मैं रेस देखने के लिए नहीं जा रहा। कैशियस, आई प्रे यू डू। अरे ब्रूटस, नहीं जा रहे? चलो, मैं तुमसे बोलता हूं चलो। ब्रूटस कहता है, नहीं, आई एम नॉट गेमसम, मुझे इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स में, बिल्कुल नहीं है। आई डू लैक सम पार्ट ऑफ दैट क्विक स्पिरिट दैट एंटोनी हैव। ब्रूटस कहता है कि मेरे अंदर एंटोनी के जैसे स्पिरिट नहीं है, एनर्जी नहीं है, और मैं गेमसम भी नहीं हूं, मुझे स्पोर्ट्स वगैरह में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। तो साफ तौर पे ब्रूटस मना करता है। लेट मी नॉट हिंडर कैशियस योर डिजायर, आई विल लीव यू। लेकिन अगर तुम्हें जाना हो कैशियस, यस प्लीज, आप जाओ, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कैशियस, ब्रूटस, कैशियस कहता है, ब्रूटस, आई डू ऑब्जर्व यू नाउ ऑफ लेट, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं ब्रूटस, आई हैव नॉट फ्रॉम योर आईज दैट जेंटलनेस एंड शो ऑफ लव एज आई वॉन्ट टू हैव। कुछ दिनों से देख रहा हूं मैं ब्रूटस, तुम थोड़ा रूड बिहेव कर रहे हो, और मेरे प्रति तुम्हारा वो भाव नहीं है जो पहले हुआ करता था। पहले तुम बहुत जेंटल हुआ करते थे मेरे प्रति, लेकिन अब कुछ और हो। यू बियर टू stubborn and to stretch a hand over your friend that loves you। अब तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा अनफेमिलियर हो रहा है मुझसे, और जिस तरीके से तुम पहले मुझे देख के खुश होते थे, या हम दोनों की जो बॉन्डिंग थी, जो प्यार था, वो अब नहीं दिख रहा है तुम्हारे में। तुम थोड़ा अलग सा बिहेवियर दिखा रहे हो, कर रहे हो। अब ब्रूटस इसके जवाब में कैशियस को कहता है, ठीक, कैशियस, बी नॉट डिसीव्ड इफ आई हैव वेल्ड माई लुक, आई टर्न द ट्रबल ऑफ माई कंटेनेंस मेयरली अपॉन माई सेल्फ। कैशियस, ब्रूटस बताता है, जवाब देता है कैशियस को, कैशियस, तुम मुझे गलत मत समझो, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मेरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और इस वजह से मैं आपको उस तरीके का एक्सप्रेशन, लव या प्यार नहीं दे पा रहा हूं जो कि कभी मिलता था। मैंने सारी चीजें अपने मन में ही रख ली हैं। वेक्स्ड आई एम ट्रबल्ड। वेक्स्ड का मतलब होता है ट्रबल। आई एम ट्रबल्ड,
ऑफ लेट विथ पैशन ऑफ सम डिफरेंसेस, यानी मेरे अंदर एक इमोशन चल रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशन चल रहा है, विच गिव सम सॉइल परहैप्स टू माई बिहेवियर, और ये कहीं ना कहीं, सॉइल का मतलब होता है बैड इफेक्ट, और ये कहीं ना कहीं मेरे व्यवहार को बुरा बना रहा है। मीन्स जो इमोशन मेरे अंदर चल रही है वो मैंने अपने तक ही सीमित रखा है, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि मेरा व्यवहार थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये एक्ट 1 सीन 2 सबसे ज्यादा ब्रूटस और कैशियस के कन्वर्सेशन के लिए फेमस है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से कैशियस ब्रूटस को अपने फायदे के लिए यूज करता है। अब which gives some soil perhaps to my behavior, but let not therefore my good friend be grieved, लेकिन तुम इसके लिए परेशान मत हो कैशियस, you are my most and loved one and you are my very very good friend, among which number Cassius be you one, not construe any further my neglect, that then the poor Brutus with himself at war forget the show of love to other men. मैं कैशियस, तुम्हें पता नहीं है मेरे अंदर तूफान चल रहा है, आई एम ट्रबल्ड इनसाइड, कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस हैं, एंड दिस ब्रूटस, ये जो मैं हूं, अपने साथ ही वॉर कर रहा हूं। एक तरह से ऐसा समझो कि मैं अपने साथ ही वॉर कर रहा हूं, और इसलिए मेरा बिहेवियर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। तुम्हें वो प्यार नजर नहीं आ रहा है जो कि पहले नजर आता था। कैशियस सोचता है ऐसा है, चलो कैशियस जवाब देता है, देन ब्रूटस आई हैव मच मिस्टूक योर पैशन, इसका मतलब ब्रूटस मैंने तुम्हें गलत समझा, बाय मीन्स देयर ऑफ दिस ब्रेस्ट ऑफ माइन हैड बरीड नाउ। तो तुम एक बात बताओ कि क्या तुम चीजें छुपा के अपने मन में, किस चीज को छुपा के इतने ज्यादा ट्रबल्ड हो, इतने ज्यादा परेशान हो, बताओ। डॉट ऑफ ग्रेट वैल्यू वर्दी कॉग्निशन, टेल मी गुड ब्रूटस कैन यू सी योर फेस, तुम्हें पता है ब्रूटस, एक इंसान अपनी ही आंखों से अपने आप को नहीं देख सकता, उसको आईना चाहिए होता है, तब जाकर के वो अपने आप को, अपने फेस को देख सकता है। बताओ मुझे, बताओ मुझे, मैं हो सकता है कि तुम्हारा आईना बन जाऊं और तुमको तुम्हारा असली चेहरा दिखा सकूं। यहां पे क्या है, यहां पे कैशियस चाहता है कि ब्रूटस उसकी तरफ हो जाए, वो ब्रूटस को चढ़ा रहा है। जितना ज्यादा वो ब्रूटस को चढ़ाएगा और ये लगेगा ब्रूटस को कि कैशियस उसका बहुत ही वेल विशर है, तो ब्रूटस उसकी तरफ हो जाएगा। तो कैशियस को एक मौका चाहिए और वो तुरंत इस मौके को भांप लेता है कि हमें ब्रूटस को, ब्रूटस के मन की बात निकालनी है और ब्रूटस को यह एहसास दिलाना है कि वो कितना बड़ा है, कितना महान है, और वो रोम का एक बड़ा जनरल बन सकता है या रोम का लीडर है, वो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। इसलिए अपने आप को कहता है, बताओ मुझे ब्रूटस क्या दिक्कत है तुमको, तुम्हें पता है ब्रूटस, तुम्हें पता है इंसान अपनी आंखों से अपने आप को नहीं देख सकता, उसको मिरर चाहिए रहता है, मुझे बताओ। ब्रूटस, नो कैशियस, फॉर द आइज सीज नॉट इटसेल्फ बट द रिफ्लेक्शन ऑफ सम अदर थिंग। कैशियस कहता है, ब्रूटस कहता है मुझे पता है, कैशियस कहता है, डिड जस्ट एंड इट इज वेरी मच लेमेंट ब्रूटस दैट यू हैव नो सच मिरर as will turn your hidden worthiness into your eyes। लेकिन ब्रूटस कहता है नहीं, मुझे पता है कि आंखें अपने आप को नहीं देख सकती, उसके लिए एक इमेज चाहिए होती है, उसके लिए एक मिरर चाहिए होता है। तो कैशियस इसके जवाब में कहता है, हाँ ब्रूटस, हाँ डेफिनेटली ब्रूटस, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं तुमको कि आंखें तुमको पता नहीं है कि तुम क्या हो, तुम्हारा वर्थ क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हें मालूम नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारा आईना बनने के लिए तैयार हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं कि तुम्हारे अंदर की परेशानी क्या है। आई हैव हर्ड
where many of the best respect in Rome, except the immortal Caesar. देखिए कैसे कैशियस ने ब्रूटस के परेशानी को एक तरह से भांप लिया है और कहता है, तुम्हें पता है ब्रूटस, इस पूरे रोम में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुमको रेस्पेक्ट ना करता हो एक्सेप्ट दिस इमॉर्टल सीजर। यानी इमॉर्टल का मतलब जो कभी मरेगा नहीं। ठीक, आयरॉनिकल, ये एक आयरॉनिकल वे में यूज किया है, टॉन्ट मारते हुए कहता है सीजर जो कि इमॉर्टल है वो। स्पीकिंग ऑफ ब्रूटस एंड ग्रोइंग अंडरनीथ टू योर एज योक हैव विश दैट नोबल ब्रूटस हैड हिज आईज। अब लोगों को, तुम्हें पता है ब्रूटस, लोगों को ऐसा लगता है कि काश ब्रूटस अपने वर्थ को पहचानता, अपनी वैल्यू को पहचानता, तो हमें ब्रूटस जैसा एक रिस्पेक्टेड पर्सन, एक नोबल पर्सन रोम में मिलता। ब्रूटस कैशियस की बात सुन के हैरान हो जाता। ब्रूटस कहता है, इन वॉट डेंजर यू वुड लीड मी कैशियस, that you would have me seek into myself for that which is not in me। तुमने ऐसा क्या देख लिया ब्रूटस मेरे अंदर जो कि मुझे नहीं पता है, और तुम मुझे किस डेंजर की तरफ ढकेल रहे हो? तुम्हारे मन में क्या है कैशियस, पहले वो बताओ। तो इसलिए एक्ट 1 सीन 2 जूलियस सीजर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैशियस यहां पे किसको, ब्रूटस को अपनी तरफ करता है। कैसे करेगा वो आप देख रहे हैं। ब्रूटस कहता है, क्या डेंजर की तरफ तुम मुझे ढकेल रहे हो? किस डेंजर की तरफ तुम मुझे ढकेल रहे हो? क्या तुम मुझे बताना चाहते हो? क्या है मेरे अंदर जो तुमने देख लिया और मैंने अभी तक नहीं? कैशियस को मौका मिला यहां पे। वो कहता है, Therefore, good Brutus, be prepared to hear। ठीक है ब्रूटस, तुमको जानना है तुम्हारी वैल्यू, अब सुनो तुम्हारी वैल्यू क्या है। बी प्रिपेयर्ड टू हियर, एंड सिंस यू नो यू कैन नॉट सी योरसेल्फ सो वेल एज बाय माय रिफ्लेक्शन, तो मुझे अपना मिरर मानो। ब्रूटस, कैशियस ब्रूटस को कहता है, मुझे अपना मिरर मानो और अपने बारे में सुनने के लिए तैयार रहो। आई am your glass, will modestly discover you yourself, that of yourself which you yet not known। मैं तुम्हें बताने वाला हूं ब्रूटस, तुम्हारे अंदर की वो क्वालिटीज जो तुम्हें पता ही नहीं, जो तुम्हें मालूम ही नहीं है। That and be not jealous on me, कहने का मतलब है मेरे अंदर कोई डाउट मत करना। कैशियस कहता है ब्रूटस को, ब्रूटस मेरे ऊपर कोई डाउट मत करना जेंटल ब्रूटस, क्योंकि ना तो मैं सारे लोगों के साथ हंसने वाला हूं, ना तो मैं एक ऑर्डिनरी बात बात पे कसम खाने वाला इंसान हूं, ऑर्डिनरी ओथ लेने वाला इंसान हूं। होते ना कुछ कि बात बात पे कसम खा ले, ये कसम वो कसम कि हम सच बोल रहे हैं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। ठीक, मैं बात बात पे कसम खाने वाला इंसान नहीं हूं, ना ही मैं कॉमन लोगों के साथ बैठ के हंसने वाला, हंसी मजाक करने वाला इंसान हूं। यहां पे कैशियस अपने आप को शो करा रहा है कि वो एक जेन्युइन पर्सन है जिसपे ब्रूटस कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकता है। ठीक, और कैशियस यहां पे अपने बारे में बताता है, ना तो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि बात बात पे प्रोटेस्ट करता है, ना तो बात बात पे किसी को हक कर लेता है, ना ही कोई धोखा देता है। तो मैं बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं हूं। तो अगर मैं ऐसा इंसान होता तब तुम्हें वो डेंजरस था, तुम्हारे लिए तब तुम्हारे लिए डेंजरस था। लेकिन मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं हूं जो कि कॉमन लोगों के साथ बैठ के हंसे, जो बात बात पे कसम खाए। ऑर्डिनरी ओथ का मतलब बात बात पे जो कसम खाए, या फिर जो लोगों को बात बात पे हक कर लें, ऐसा इंसान भी मैं नहीं हूं। ना तो मैं लोगों को धोखा देने वाला इंसान हूं। तो यहाँ पे कैशियस अपने बारे में अपनी क्वालिटीज रख रहा है ब्रूटस के सामने, ताकि ब्रूटस को उस पर पूरी तरह से यकीन हो जाए। और तब वो कहता है कि अगर मैं ऐसा इंसान होता, कैसा इंसान होता, यानी बात बात पे कसम खाने वाला,
या फिर लोगों के साथ हंसने वाला, या फिर बात बात पे हक करने वाला, या धोखा देने वाला, तो तब तुम्हारे लिए डेंजरस था ब्रूटस। लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, सो आई विल बी योर रिफ्लेक्शन। मैं तुम्हारे लिए मिरर का काम करूंगा और तुम्हें बताऊंगा ब्रूटस, तुम्हें मैं बताऊंगा ब्रूटस कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। इतने में ढोल नगाड़ों की आवाज आती है और जोर से आवाज आती है स्टेज से। याद है, सीजर ने छोड़ दिया था सबको, ब्रूटस और कैशियस साइड हो गए थे और सीजर ने सूथसेयर को छोड़ दिया था, कहा कि जाओ, यू आर अ ड्रीमर। और उसके बाद सीजर पूरे काफिले के साथ निकल गया था, लोगों के साथ, क्राउड के साथ फीस्ट ऑफ लिप्रिकल मनाने निकल गया था। तो वहां से आवाज आ रही है, ब्रूटस और कैशियस सुन रहे हैं। ब्रूटस सुनता है और पूछता है कैशियस से, व्हाट मीन्स दिस शाउटिंग, दिस शाउटिंग? आई डू फियर द पीपल चूज सीजर फॉर देयर किंग। बस यहीं पे मौका मिल गया। ब्रूटस क्या बोलता है, देखो कैशियस कैसी आवाज आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीजर किंग बन गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कैशियस की सीजर किंग बन गया है। बस यही वो बात थी जो ब्रूटस के मन में परेशान कर रही थी और कैशियस ने पकड़ लिया। कैशियस कहता है, आई डू फियर इट, देन मस्ट आई थिंक यू वुड नॉट हैव इट सो। ओ ब्रूटस, तो तुम्हें सीजर के किंग बनने से फियर है, तो इसका मतलब तुम नहीं चाहते होगे कि सीजर किंग बने। कैशियस कहता है, यहां पे कैशियस को मौका मिल जाता है और किस तरीके से कैशियस ब्रूटस को अपनी तरफ करेगा, ये चीज हम अब देखेंगे अगले हमारे पार्ट में। इसी को कंटिन्यू करते हुए कैशियस और ब्रूटस के बारे में जो चीज है, जो कन्वर्सेशन है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और यहां से हम इसको रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।